कार्स की नंबर प्लेट को देख के एक्साइटेड होने से पहले मैं आप सब लोगों को एक स्पॉइलर वार्निंग दे देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ शी हल्क का ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, हम स्टोरी भी थोड़ी बहुत प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको शी हल्क में से कोई भी स्पॉइलर नहीं चाहिए तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए डिटेल्स के जाल में घुस जाते हैं। ट्रेलर स्टार्ट होता है और हमें हल्क के हाथ में एक माइटी हॉक दिखाया जाता है, जो ऑफकोर्स रेफरेंस है अपनी माइटी थॉर के लिए। आगे इसी शॉट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप स्लो मोशन में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब कैमरा एंगल अपनी शी हल्क के हाथ पे फोकस होता है तो उसके हाथ आधे ग्रीन होते हैं और आधे ह्यूमन फॉर्म में, जो काफ़ी अच्छी अटेंशन टू डिटेल है बाय वीएफएक्स आर्टिस्ट। आगे चलते हैं। ये जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट है ये शायद मैक्सिको में प्लेस्ड है, क्योंकि अपने शी हल्क की शर्ट पे हम आई लव मैक्सिको भी लिखा हुआ देख सकते हैं। एंड शर्ट की बात हुई है तो मैंने हल्क की शर्ट पे भी गौर देने की कोशिश की, और इस पर्टिकुलर सीन में मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसकी शर्ट पे बैटमैन बना हुआ है। आगे चल के आईमैक्स ट्रेलर में शायद वो लोग इसको रिवील कर दें। उसके बाद हम देखते हैं अपना ब्रूस बैनर शी हल्क को ट्रेनिंग दे रहा है। वो उसको एक केज में बंद कर देता है और उस केज के वेपन्स के ऊपर स्टार्क टेक्नोलॉजी लिखा होता है। एंड ऐसा ही सिमिलर केज हम अबॉमिनेशन के लिए भी देख सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो अथॉरिटी जिसने अबॉमिनेशन को केज में बंद किया हो वो भी स्टार्क टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो। फिर अपनी शी हल्क उस केज को काफ़ी आराम से तोड़ देती है और जब वो बाहर निकलती है तब हमें पता लगता है कि ये केज किसी केव में प्लेस है। एंड ये प्लेस बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रही है उस फॉरेस्ट को जहाँ पर अपना हल्क रह रहा है। एंड इस छोटी सी केज में ही हम देखते हैं हल्क के पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, मीनिंग हल्क यहाँ पर काफ़ी देर से रह रहा था और ये मोस्ट प्रोबेबली वही जगह होगी जहाँ पर हल्क प्रोफेसर हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ था। फिर हल्क और शी हल्क दोनों मिलकर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और हल्क का रिएक्शन देख के पता लग रहा है कि वो यहाँ बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, और जिस तरह उसके गले पे वेन्स आई है इनसे साफ हो रही है ये बात, क्योंकि कहा अपने ब्रूस बैनर को हल्क पे कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मंथ्स लग गए और यहीं अपनी शी हल्क मस्त मज़े में पूरे कंट्रोल में है। उसके बाद यहीं पर ट्रेनिंग करते करते शी हल्क अपने दोनों हैंड्स को क्लैप करके एक साउंड वेव क्रिएट करती है, जो कि बहुत आइकॉनिक एंड फेमस मूव है बाय हल्क। ये मूव हमें इनक्रेडिबल हल्क में भी देखने को मिला था और काफ़ी एनिमेटेड शोज़ में भी देखते आ रहे हैं हम। एंड एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग, मेरे को ये पता है कि हल्क शी हल्क के सिर्फ 2 एपिसोड में ही अपीयर होगा। एंड जितनी बार मैंने ट्रेलर रिवाइंड कर करके देखा हुआ है, मैं इतनी बात तो आराम से कह सकता हूँ कि ये सीरीज़ सिर्फ शी हल्क को ही नहीं बल्कि अपने हल्क के कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। एंड इन्हीं मैक्सिको की वादियों में शी हल्क एक बार फोर्थ वॉल भी ब्रेक करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि फोर्थ वॉल ब्रेक करना क्या होता है, तो जब कोई कैरेक्टर बाकी कैरेक्टर से अलग होके अपनी मूवी में या कॉमिक बुक में ऑडियंस से इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, उसको फोर्थ वॉल ब्रेक करना कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें डेडपूल में मिलेगा। चलिए अब मैक्सिको की वादियाँ बहुत घूम ली, अब वापस रूरल एरियाज़ में आते हैं। अपनी शी हल्क जिस अथॉरिटी में काम करती है उसका नाम होता है GLKA, एंड उसका जो लोगो होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है एको के लोगो से, जो आगे डिज्नी प्लस पे आने वाली है। एंड उसमें अपना डेयरडेविल एंड किंगपिन कंफर्म आ रहे हैं, वाइल डेयरडेविल शी हल्क में भी अपीयर हो रहा है, तो हो सकता है ये किसी तरीके से कनेक्टेड हो। डेयरडेविल के लुक पे भी एक टिप्पणी कर देते हैं। डेयरडेविल का जो लुक है वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है, येलो एंड रेड सूट में। अब अपनी जेनिफर जाती है अबॉमिनेशन से मिलने, जो कि किसी केज में बंद है। एंड अपना अबॉमिनेशन जेनिफर को देख के नमस्ते बोलता है, जो कि हो सकता है उसने ग्रीटिंग के लिए नॉर्मली बोल दिया हो, बट मेरे को लगता है कि इसमें भी एक डिटेल छुपी है, क्योंकि अगर आपको इनक्रेडिबल हल्क याद होगी तो उसमें हल्क स्टार्टिंग में कोलकाता में रहने जाता है, जो कि इंडिया में बेस्ड है। तो अवेंजर्स में भी अपने ब्रूस बैनर को पहली बार इंडिया में ही दिखाया गया था, तो हो सकता है ये उससे रेफरिंग कर रहा हो। अब अबॉमिनेशन के केज पर भी एक नज़र डालते हैं। उसके केज पर एक वॉश बेसिन और उसके साइड में ही एक पॉट पड़ा है, जिससे साफ पता लगता है कि इन फैसिलिटी वाला ही कंट्रोल है अबॉमिनेशन के ऊपर और वो कितना डरते हैं इससे। भाई अगले शॉट में लिटरली लड़कियां लेके आए हैं वो अबॉमिनेशन को शायद शांत करवाने के लिए। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि एबॉमिनेशन इस सीरीज़ का विलन हो सकता है, तो आप लोग गलत हैं, क्योंकि एबॉमिनेशन को हमने शैंची में देखा था, जो अब सुधर चुका है या फिर सुधरने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अपने वोंग भाई साहब भी उसकी मदद कर रहे हैं, और एबॉमिनेशन थंडरबोल्ट फिल्म में भी अपीयर होने वाला है। तो ये तो साफ है कि वो विलन के पाथ पे तो नहीं चलने वाला। अब इसी फैसिलिटी के कुछ और शॉट्स और सीन्स की बात कर लेते हैं। अगले शॉट में या सीन में हम देखते हैं कि एक ब्रीफ केस है जिसके ऊपर रेडियो एक्टिव का साइन बना हुआ है और उसके अंदर कुछ इंजेक्शंस है। और हाँ, इन इंजेक्शंस को देख के एक बात तो साफ है कि ये किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए है ही नहीं। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये इंजेक्शन एबॉमिनेशन को शांत करवाने के लिए हो।
और इसका बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है कि ये फैसिलिटी वाले नॉर्मल ह्यूमन बींग्स पे कुछ टेस्ट वगैरह कर रहे हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को बहुत कम लगती है। अब उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर शी हल्क एज अ लॉयर काम कर रही है। उस बिल्डिंग के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं और इस सीन में इस बंदे के रूम के पीछे कॉमिक बुक भरी पड़ी है। इतना क्लियरली तो नहीं दिख रहा, पर अगर आप जूम करके ध्यान से देखोगे तो कॉमिक बुक के कवर पेज से आपको पता लग जाएगा कि 3-4 कॉमिक्स तो हल्क से ही रिलेटेड है। फिर हमें फ्रॉगमैन का एक लुक दिखाया जाता है और 2-4 स्ट्रीट विलन्स का और थोड़ा लुक दिखाया जाता है। मैंने ये भी सुना है कि इस सीरीज़ में 5 से 6 स्ट्रीट विलन्स हो सकते हैं, जिनका बहुत कुछ बड़ा रोल नहीं होगा सीरीज़ में, टेंशन मत लो। एंड अभी आपको एक सवाल आ रहा होगा ऑफकोर्स कि इस सीरीज़ का विलन है कौन फिर, एंड इस क्वेश्चन का सवाल छुपा है शी हल्क के टाइटल कार्ड्स में, जो ट्रेलर के काफ़ी सीन्स में अपीयर हुआ है। पहला टाइटल कार्ड हम देखते हैं, लिखा हुआ है फ्रॉम मार्वल स्टूडियोज, उसके बाद लिखा होता है ऑन अगस्त 17 एंड उसके बाद फाइनली शी हल्क। एंड इन तीनों टाइटल कार्ड्स में एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर थी और वो थी टाइटल कार्ड के अपर केस में पर्पल कलर का रिपीटेडली यूज़ करना है। एंड अगर आपको इससे भी आइडिया नहीं मिला तो कॉमिक्स में टाइटैना जो शी हल्क की विलन है वो पर्पल रंग के कपड़े पहनती है और ये शी हल्क के ट्रेलर में वहीं पर अपीयर होती है जहाँ पर शी हल्क एज अ लॉयर काम कर रही है, दीवार तोड़ देती है और वहाँ पर रॉक बेंच पे आके गिर गया और ये लोग सोच रहे हैं कि उसको हरा देंगे। उसके बाद अपने वोंग अपीयर होते हैं, यहीं से वोंग सिनेमैटिक यूनिवर्स का अलग टाइमलाइन बन जाती है। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। एंड इस टाइम पे शी हल्क के साथ जो लड़की खड़ी होती है वो आगे चल के उसकी पार्टी में भी जाती है, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये शी हल्क की बेस्ट फ्रेंड निकी हो या तो उसकी सेक्रेटरी हो। उसके बाद टीवी पे एक हेडलाइन आती है जिसमें ये पता लगता है कि शी हल्क एबॉमिनेशन की हेल्प कर रही है। इससे इतनी साफ प्रेडिक्शन लग सकती है कि शी हल्क जिस अथॉरिटी में एज अ लॉयर काम कर रही थी उसको एक केस मिला, वो अबॉमिनेशन के ऊपर था। उसने स्टार्टिंग में थोड़ी हिचकिचाहट की क्योंकि ऑफकोर्स अबॉमिनेशन ने उसके कज़न को मारने की कोशिश की थी, बट इवेंचुअली जब अपने वोंग भाई साहब ने और हेल्प की और शी हल्क ने अपनी रिसर्च की तो उसको ये क्लियर हो गया कि ये लौंडा हीरो बनने की तादाद पे आ चुका है। इसी से मेरे को एक और पॉइंट याद आया, वो जो 4 लसन स्ट्रीट फाइटर्स थे उनको देख के मेरे को कैलेस्टियल्स की याद आ गई। हाँ, वही मिस मार्वल वाले जिन्स, क्योंकि इनकी भी एबिलिटी इनके अपने वेपन्स में छुपी हुई है एंड हर किसी के पास एक डिफरेंट तरीके का वेपन है। इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, ये सिर्फ एक थ्योरी है। ट्रेलर का एंड होता है और हमें लास्ट मनी शॉट में दिखाया जाता है अपना डेयरडेविल इन येलो एंड रेड सूट। कुछ लोगों को ये सूट ब्लैक भी लग सकता है। छोड़ो, एक लास्ट की बोनस डिटेल के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जब अपना हल्क फर्स्ट सीन में शी हल्क को ट्रेनिंग वगैरह दे रहा होता है तब वो अपने पैड पे कुछ लिख रहा होता है। जो उसने लिखा वो तो विजिबल नहीं था, बट एक नंबर था जो विजिबल था, वो नंबर था 928। एंड अगर आप उस नंबर को सर्च करने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये डायरेक्ट रेफरेंस है अपने स्पाइडरमैन के लिए। एंड ये वाले अर्थ 928 वाले पीटर पार्कर का जो स्पाइडरमैन का सूट है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है उस सूट से जो हमने नो वे होम के लास्ट में देखा था। ये बहुत ही अच्छी डिटेल थी ऐड ऑन करनी, क्योंकि अभी कॉमिक कॉन में केविन फ्राइगी ने इन अ वे कंफर्म कर दिया कि डेयरडेविल एंड स्पाइडरमैन एक साथ अपीयर हो सकते हैं, ये कहकर कि ये दोनों स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज़ हैं एंड ये कभी भी मिल सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। देखते हैं मेरी कितनी प्रोडिक्शन सही निकलती है और कितनी गलत निकलती है। अगर कोई और फालतू की प्रोडिक्शन मारनी हो या गाली निकालनी हो तो मैं कमेंट्स में मिल जाऊंगा। लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं जल्दी।